those details with our viewers. We're going to continue to track developments over there, but for now we leave it there and shift our focus to some more news coming in, where mock drill has been conducted by NDRF at Arel Ghat in preparations for Mahakumbh 2025. The NDRF DIG issued statement and said that NDRF is fully prepared for Kumbh. You must have seen how to deal with the kind of challenges we may face. He further said that our aim is to make the devotees and in fact people coming in from outside believe that agencies like NDRF are ready to deal with every challenge for your service. Let's in fact listen in to that statement that's been issued. को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। ये एक छोटा सा प्रदर्शन हमने आप सबके सामने रखा था। आपने देखा कि वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उसी को लेकर ये प्रदर्शन था, जिसमें डूबते लोगों को बचाना, अगर कोई बोट पलट जाती है, बोट डूब जाती है, तो उस पर जो सवार लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो गंगा और यमुना का ये जो तट है और सामने संगम क्षेत्र है, इसके साथ तारतम्य बिठा लें, जिससे कि अपनी चुनौती को हम बहुत सहजता के साथ कर सकें। All right, my colleague Amit Shrivastava joins us on the broadcast to give us more on this. Amit, of course, preparations underway for Mahakumbh, and of course we've heard the statement that has now been issued. If you could take our viewers to what it is that's taking place at this point of time. या बिल्कुल, महाकुंभ 2025 को लेकर जिस तरह से तैयारियां सभी एजेंसीज कर रही हैं, चाहे सुरक्षा एजेंसीज हो, वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों अपनी मॉक ड्रिल कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी जरूरी है। इसी को लेकर जो एनडीआरएफ की जो टीम थी वो अरेल घाट पे वहां पे मॉक ड्रिल कर रही थी, और वहां के एनडीआरएफ के डीआईजी और डीआईजी को मिला, ये दोनों लोग साथ में थे वहां पे। उसी दौरान एक जो मॉक ड्रिल के दौरान ही 10 लोग एक नाव में बैठे थे, वो डिसबैलेंस्ड हो गई और वहां पे लोग डूबने लगे। तो वैसे ही तुरंत एनडीआरएफ की टीम ने उन सभी 10 लोगों को बचाया और साथ ही जो नाव थी उसको भी ले आके किनारे पर लगाया। तो एक बड़ी कामयाबी एनडीआरएफ की टीम को भी लगी साथ में, क्योंकि उसे मॉक ड्रिल कर रहे थे। तो मॉक ड्रिल के दौरान ही एक हादसा भी हुआ, और हादसे को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने सभी 10 लोगों को रेस्क्यू करके किनारे ले आया और सभी को प्राथमिक उपचार करा के सबको फ्री मतलब उनके गंतव्य तक पहुंचाया। तो एक बड़ी कामयाबी मतलब कह सकते हैं एनडीआरएफ को मॉक ड्रिल के दौरान भी, और मॉक ड्रिल भी हो रहा था, साथ में रियल घटना भी होगी, तो दोनों चीजें साथ में होगी, तो जिससे एनडीआरएफ की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी। Right, absolutely. Amit, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those details with us. We leave it there and shift our focus to some